केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क। समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क का पार्ट 7 देखेंगे। पार्ट 7 में हम लोग देखेंगे रूल नंबर 7। रूल नंबर 7, चलिए हम आज रूल नंबर 7 को सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 7। पहले रूल ध्यान से देखेंगे, फिर क्वेश्चन इस पर बनाएंगे। कह रहा है ए और बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः x दिन में एवं y दिन में समाप्त करते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य आरंभ होने से d दिनों के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया, तो बताएं कि इस प्रकार कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। चलिए इसको हम समझते हैं। रूल क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति ए है, ए नाम के कोई व्यक्ति है और दूसरा एक व्यक्ति है बी नाम का। ठीक, ए क्या करता है कि एक्स दिन काम करता है और बी क्या करता है, वाई दिन काम करता है। ए एवं बी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से एक्स दिन एवं वाई दिन में समाप्त करते हैं। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर कहता है दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य आरंभ होने से डी दिनों के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया। यानी कि हम कहें कि यहाँ से हमने काम शुरू किया और यहाँ तक किया। ठीक, प्रारंभ से शुरू किए काम, इस पॉइंट से, इस बिंदु से प्रारंभ से काम हमने शुरू किया और क्या किया कि ये ने यहाँ से काम शुरू किया और यहाँ तक किया, यानी एक दिन तक किया और काम को क्या किया, छोड़ दिया। यहाँ से काम ए ने क्या किया, डी दिन के बाद काम को क्या किया, छोड़ दिया। डी दिन तक काम किया, उसके बाद काम को क्या किया, छोड़ दिया। आरंभ से दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य आरंभ होने से डी दिनों के बाद क्या किया, डी दिनों के बाद, ध्यान दीजिए, डी दिनों तक किया है, उसके बाद में कार्य क्या किया, छोड़ दिया। तो बताएं कि इस प्रकार कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो पूछ रहा है कि कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, उसको हमको क्या करना है, बताना है। तो यही तो पूछ रहा है, कार्य समाप्त होने में लगा समय बराबर, कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा, वो हमको बताइए। यही तो आपको बताना है। तो क्या करना है, 1 माइनस, फार्मूला सेट कर रहे हैं, 1 माइनस डी मतलब दिन, डी मतलब दिन, डी बटा में एक्स इंटू बाई ठीक है, यानी 1 माइनस डी बटा में एक्स इंटू बाई। इतना ही दिन में आपका कार्य क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, 1 माइनस डी बटा में एक्स इंटू बाई। इस फॉर्मूला पर बनाएंगे, आपका बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम नोट में एक चीज़ लिखे हैं, उसको आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। कह रहा है यदि प्रारंभ से कार्य छोड़ा जाए तो काम भी जाएगा। यदि प्रारंभ से कार्य छोड़ा जाए तो काम भी जाएगा, नाम भी जाएगा। यानी जो व्यक्ति काम छोड़ रहा है उसका काम भी जाएगा और उसका नाम भी जाएगा। अर्थात जो काम छोड़ता है उसका कार्य घट जाता है, उसको क्या करेंगे, उसका कार्य घटा देंगे। हमने लिखा 1 माइनस डी बटा में एक्स, जो काम जितना दिन में छोड़ा और जो व्यक्ति छोड़ा उसको क्या करेंगे, 1 से घटा देंगे। ठीक, काम छोड़ता है उसका कार्य घट जाता है तथा उसका एलसीएम कट जाता है, और जो उसका एलसीएम होगा उसको काट दें। चलिए ये चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, हम प्रश्न से करेंगे तो आपको पूरी समझ में आएगा। तो चलिए हम प्रश्न पर चलते हैं। ये आपका प्रश्न है, आपको प्रश्न से समझ में ज़्यादा आएगा।
ए और बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 15 दिन एवं 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 3 दिनों के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया। तो बताएं, पहला क्वेश्चन, कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। सेकंड प्रश्न आपसे कह सकता है कि शेष कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो इसको हम करते हैं, समझते हैं। ठीक है, कह रहा है ए और बी किसी कार्य को अलग अलग करते हैं। कोई व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति क्या है, बी है। ए जो है किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहा है और बी है उस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर रहा है। जब वे दोनों अलग अलग काम करते हैं तो आगे प्रश्न कर रहा है कि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 3 दिनों के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया। तो कह रहा है कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। कार्य समाप्त होने में लगा समय, कार्य समाप्त होने में लगा समय बराबर, हमने पढ़ा है कि क्या करना है, 1 माइनस डी। तो कितना दिन काम किया है, 3 दिन के बाद काम छोड़ रहा है। तो 1 माइनस डी, डी के जगह पर दिन लिख देंगे कि 3 दिन काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। ठीक, उसके बाद कौन छोड़ रहा है, ए छोड़ रहा है। ए छोड़ रहा है, आपने कह रहा है कि ए ने कार्य करना छोड़ दिया। किसने छोड़ा है, ए नाम के व्यक्ति, उसने कार्य करना छोड़ा है। तो जो ए नाम के व्यक्ति जो 15 दिन में समाप्त कर रहा था, यहाँ लिख देंगे 15, 1 माइनस जितना दिन किया और जितना दिन में छोड़ रहा है। ठीक, इनटू बी व्यक्ति कितना दिन में कार्य समाप्त करता है, 20 दिन में। तो यहाँ बी यानी कि बाई। तो हमने लिखा था फॉर्मूला 1 माइनस डी बटा में एक्स इंटू बाई। सेट हो गया। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसको करते हैं, कर दीजिए। 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो 5 एकम 5, 5 में से 1 गया तो क्या बच जाएगा, 4। तो 4 बटा में 5, ये आपका एलसीएम भिन्न का जोड़ करने उड़ने के बाद आपका 4 बटा 5 बचेगा, इंटू 20। ठीक, 5 चौ 20 और 4 चौ 16, यानी 16 दिन में क्या होगा, से कार्य समाप्त हो जाएगा। कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, तो 16 दिन लगेंगे। ठीक है, और इसी में एक प्रश्न पूछ रहा था कि शेष कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो शेष कार्य समाप्त होने में, शेष कार्य समाप्त होने में लगा समय बराबर, तो 16 दिन में लग रहा था, पूरा काम समाप्त हो रहा है, उसमें 3 दिन तो आपको ये किया है, कह रहा है 3 दिन तक, ये 3 दिनों के बाद इन्हें कार्य छोड़ दिया है। तो 3 क्या करेंगे, 3 घटा देंगे। तो 3 घटा देंगे तो 16 में से 3 जाएगा, यानी कि शेष कार्य जो है 13 दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आपको प्रश्न तो समझ में आ रहा होगा कि कितना इजी है तो आसान। आगे बढ़ते हैं, 1-2 प्रश्न और इस पर देखते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए, बी एवं सी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 15 दिन, 20 दिन एवं 30 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 3 दिनों के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया। तो बताएं कि कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। ए, बी और सी, ए कर रहा है 15 दिन में समाप्त कार्य, बी कर रहा है 20 दिन में और सी कर रहा है 30 दिन में। तो कह रहा है ए ने कार्य करना छोड़ दिया 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद छोड़ दिया है, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो फार्मूला आप जानते हैं, 1 माइनस 3 दिन के बाद छोड़ 3 बटा में ए कितना 15 इंटू
बी और सी, तो बी और सी यहाँ एक्स वाई लिखेंगे तो बी और सी, तो 20 और 30 का एलसीएम निकाल लेंगे। ये अगर हम इसको एक्स कहेंगे, इसको वाई कहते हैं और इसको जेड, तो वाई और जेड का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 और 30 का एलसीएम 60, और एलसीएम तो 20 60 प्लस 3 दूनी 60, आपका एलसीएम निकल गया। अब इसको हल कर दीजिए, कट रहा कर 3 एकम 3, 3 5 15, यानी कि घट उठ के कितना हो गया? 4/5 इंटू कितना हो गया? 60 और 3 2 5, ये हो गया। कटता है, काट दीजिए। 5 से 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, और ये हो गया 12 चौ 48, अब बटा में 5 भाग देंगे तो पूर्णांक में आ जाए कितना? 9.3/5 दिन लगेगा। तो अगर हम इसको मतलब फार्मूला के रूप में लिखें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस ए डी बटा में एक्स इंटू बाई जेड ये आपका फार्मूला बना सकता है ऐसे, ठीक है। या फिर आप एलसीएम लिख सकते, एलसीएम ऑफ बाई जेड करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न को बढ़ते हैं। कह रहा है ए, बी एवं सी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 15 दिन, 20 दिन एवं 30 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 3 दिन के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया। इसके 2 दिनों के बाद बी ने कार्य करना छोड़ दिया। तो बताएं कि इस प्रकार कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ए है, बी है और सी है। ए कर रहा है 15 दिन, कर रहा है 20 दिन में, और सी कर रहा है 30 दिन में कार्य समाप्त। परंतु 3 दिन के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया, तो 1 माइनस ए छोड़ रहा है 3 दिन के बाद, तो 3/15, यानी जो छोड़ रहा है उसको घटा देंगे, ठीक। फिर कह रहे इसके बाद 2 दिनों के बाद बी ने कार्य करना छोड़ दिया, तब घटा देंगे बी का भी, 2/20 हो गया। बाकी बच गया सी, तो सी को गुना करके लिख देंगे, इंटू गुना, नहीं भी लिखे तो गुने में ही है। आप इसको हल कर लीजिए, तो 3 एकम 3, 3 4 3 5 15, कट 5 से काट दिए 10 हो गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/5 माइनस 1/10 इंटू 30। तो ये 1 5 10 का एलसीएम 10, तो एलसीएम आपका हो गया कितना? 10 हो गया। तो 10 माइनस 5 दूनी 10, 10 एकम 10 माइनस 1 इंटू 30, ठीक। इसको हल करिएगा तो 10 में से 3 गया तो 7/10 गुना 30, 10 30 और 7 21 दिन में काम क्या हो जाएंगे? समाप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है, ए, बी एवं सी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 15 दिन, 20 दिन एवं 30 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 3 दिनों के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया। इसके 5 दिनों के बाद बी ने कार्य करना छोड़ दिया। तो बताएं कि इस प्रकार कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा। जो कह रहा 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में एवं सी कर रहा है 30 दिन में, ठीक। तो कह रहा है ए ने कार्य करना छोड़ दिया कितना दिन के बाद? 3 दिनों के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया है। तो 1 माइनस 3/15। फिर कह रहा है इसके बाद 5 दिनों बाद बी ने कार्य करना छोड़ दिया, यानी कि 5 माइनस 20। तो बताएं कि इस प्रकार कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो बच गया
सी का यानी 30। यही तो बच गया। अब इसको हल कर देते हैं। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एका 5, 5 चौ 20। 1/1 लिख सकते हैं, 1/5। अब चाहे तो यहाँ डायरेक्ट हल कर सकते हैं, 1/4 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। को आप उतना कर सकते हैं तो कर सकते हैं हल, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। क्या हो गया? 1, 5, 4 का एलसीएम 20, तो एलसीएम हो गया कितना हो गया? 20 हो गया। तो 20 एकम 20 माइनस 5 चौ 20, 4 पचे 20, ये हो गया गुना कितना? 30। 20 में से 5 और 9 चला गया, कितना बच गया? 11/20 गुना 30। 0 0 कट गया। 11 तिया 33 बटा में 2 भागा देंगे तो कितना बार में लग जाएगा? 16.1/2 दिन में कार्य क्या हो जाएगा? समाप्त होंगे। आपका होमवर्क में आपको करना है HW में क्वेश्चन नंबर 27 पेज नंबर 356 पेज पर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 351 पेज पर। तो आपका ये बुक है थ्री राइटर बुक। थ्री राइटर बुक से ही आपको बनाना होगा, क्योंकि मैं थ्री राइटर बुक का ही होमवर्क में देते हैं। आपका बुक किस तरह से है? अब बुक किस तरह का है देख लीजिए। संख्यात्मक अभियोगिता क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा रहेगा। पूर्ण हल सहित प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार आपका हिंदी संस्करण भी है और इंग्लिश में भी आते हैं। तो यहाँ दिया है कि किस किस एग्ज़ाम में कौन कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए किताब बेटर है। लेखक हैं डॉक्टर RS अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, विकास अग्रवाल, S चंद इसके पब्लिकेशन है। तो आप इस बुक को खरीद लीजिए, परचेस कीजिए और बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।